भारत के बाद अब अफगानिस्तान ने कसा शिकंजा। पाकिस्तान पर टू फ्रंट वाटर वॉर। पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले भारत ने पानी पर नकेल कसी और अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान को मिलने वाले पानी की सप्लाई रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। तालिबान सरकार के उप सूचना मंत्री मुजाहिद फराही ने खुलासा किया है कि तालिबान के सर्वोच्च नेता शेख हिबतुल्लाह ने जल और ऊर्जा मंत्रालय को आदेश दिया है कुनार नदी पर एक बड़ा बांध बनाया जाए। अब आपको बताते हैं कुनार नदी आखिर है क्या। ये नदी हिंदू कुश पर्वतों से निकलती है, 480 किलोमीटर का सफर तय करती है और फिर काबुल नदी में मिल जाती है, जिसका पानी आखिरकार पाकिस्तान पहुंचता है। यानी अगर अफगानिस्तान ने इस पर बांध बना दिया तो पाकिस्तान का आधा इलाका कहाँ से निकलती है? हिंदू कुश से निकलती है। कौन से इलाके से निकलती है ये इन्होंने नहीं बताया, वो मैं आगे आपको डिटेल में बताता हूँ। पाकिस्तान का रिस्पांस क्या है इस पर, उस पर क्यों अब इन्हें चुल उठी हुई है कि सोशल मीडिया पर अब ये रो रहे हैं, वो आगे ज़रा कंप्लीट देखिएगा। आसा रह जाएगा। तालिबान ने कहा है कि अब विदेशी कंपनियों का इंतजार नहीं, अब अफगान कंपनियों के साथ ही काम किया जाएगा। मतलब अफगानिस्तान अब अपने संसाधनों का पूरी तरह नियंत्रण चाहता है। भारत के बाद अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोकेगा। अफगानिस्तान की कुनार नदी पर बांध बनाने की तैयारी है और इसी के साथ पानी रोका जाएगा। अखुंदजादा ने कुनार नदी पर डैम बनाने का ऐलान किया है। तो पहले से ही पाकिस्तान परेशान, भारत ने ऐलान किया था, जिसके बाद अब अफगानिस्तान के कुनार नदी पर बांध बनाने की तैयारी है और यहां से भी पानी रोका जाएगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है। कुनार नदी पर बांध बनाने की तैयारी है और इसी के साथ ये पानी रोका जाएगा। करीब 70 से 80% पानी का इस्तेमाल वहां होता है और जाता है। तो देखिए, हिबतुल्लाह अखुंदजादा जो कि अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर है, अब उनकी तरफ से कैसे पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करने का फैसला लिया गया, ये आप देखिए। खबर क्या है? अफगान तालिबान का कुनार नदी पर बांध बनाने का ऐलान, घरेलू कंपनियों को ठेका देकर बांध निर्माण का आदेश दिया गया है। अफगान ऊर्जा मंत्रालय, विदेशी कंपनियों का इंतजार अब नहीं। कुनार नदी को लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई समझौता नहीं है, ये बड़ी बात हो रही है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर से जाने वाले पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर चुका है। अफगान सूचना मंत्रालय ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है। सूचना मंत्रालय ने यह बताया कि तालिबान के सर्वोच्च नेता मालवी हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने कुनार नदी पर जल्द से जल्द बांध बनाने का आदेश जारी कर दिया है। यानी एक तरफ भारत पाकिस्तान को पानी नहीं दे रहा है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान को पानी नहीं देगा। तो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसने के लिए तैयार है, क्योंकि मंत्रालय के उप मंत्री मुहाजिर फराही ने गुरुवार को बताया कि पानी और ऊर्जा मंत्रालय को घरेलू कंपनियों को ठेका देकर बांध निर्माण जल्दी शुरू करने को कहा गया है। विदेशी कंपनियों का इंतजार नहीं करना है। अफगानिस्तान ने यह फैसला हाल ही में हुए संघर्ष के बाद लिया। दरअसल 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच चले झड़पों में अफगानिस्तान के 37 नागरिक मारे गए और 425 घायल हुए। वहीं भारत ने भी पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था और पाकिस्तान की ओर जाने। पहला सवाल, कौन बनाएगा डैम? हमें अफगानी जो सोशल मीडिया पर बड़े फुदक रहे हैं और अब रोना भी उनका शुरू हो चुका है, उसकी वजूहत भी मैं आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहला सवाल ये, कौन बनाएगा डैम? हमें इतना बता दो कि इससे पहले जो अफगानिस्तान में हुकूमतें थीं, जो डैम बने, कौन से ऐसे अफगानी हैं या ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने वो डैम बनाए थे? क्या डैम बनाना इतना आसान है कि अफगानज़ादा जो है वो बैठकर ऐलान कर देगा और ऑर्डर कर देगा कि अगर बाहर वाले आके इन्वेस्ट नहीं करते तो हमारे पैसे लगाओ, अपनी देसी कंपनियों को जो है वो ठेका दो और डैम बना दो? कोई आम सड़क तो नहीं बनानी, डैम बनाना है। और कितना पैसा लगना है, अभी कोई फिजिबिलिटी स्टडी नहीं हुई। डैम की फिजिबिलिटी बनाने में भी 2 से 3 साल लगते हैं। फिर उसके बाद इन्वेस्ट कौन करेगा, कितना करेगा? बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक गेम होती है, कोई बच्चों का खेल नहीं होता। ये तो हो गया डैम का सवाल जो तुम बना रहे हो। अब आता है दूसरा सवाल, डैम कहाँ पर बनाओ? पानी पर ही डैम बनाओगे ना? वो पानी कहाँ से आता है, ये सोचा है तुम लोगों ने? वो पानी आता है जी पाकिस्तान से। ये मैं मैप आपको एक दिखाता हूँ, बैकग्राउंड पर भी आपको दिख रहा होगा। ये रहा वो मैप। ये चित्राल और हिंदू कुश की पहाड़ियों का जो ग्लेशियर पिघलते हैं, उनसे जो पानी आता है चित्राल से होता होता, ये आपको ये लाइन जो नज़र आ रही है ज़रा थिक सी, ये है पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर, जिसे ड्यूरन लाइन कहते हैं। यहाँ पर ये कुन्नड़ प्रोविंस में जाता है, वहाँ से होता हुआ ये काबुल रिवर में मिलता है और काबुल रिवर से दोबारा ये पाकिस्तान में इंटर होता है। कहाँ पर? मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट से। मोहम्मद वही कबायली एरिया है जो इससे पहले हम फाटा कहते थे, एक्स फाटा, अब KPK का हिस्सा है। वहीं पर हम एक डैम भी बना रहे हैं जिसे मोहम्मद डैम कहा जाता है। एक तो इनका प्लान जो है इनडायरेक्टली उससे मुतासिर करने का है, लेकिन
अब पाकिस्तान का इस पर क्या रिएक्शन है? कुछ रिएक्शन तो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, लेकिन चूंकि हम इन नमक हरामों से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं तो हमने इनका बंदोबस्त पहले ही कर रखा है। ये देखिए जरा, दी नेशन की स्टोरी है 24 फरवरी 2025 की। पाकिस्तान विल्स ट्रांस बेसन ट्रांसफर ऑफ चित्राल रिवर टू सवात रिवर। ये एक प्लान सामने आया है पाकिस्तान की एनर्जी मिनिस्ट्री और वापडा का कि हमने जो चित्राल का पानी आता है जो अफगानिस्तान इंटर होता है उसे हमने ट्रांसफर करना है किधर? सवात रिवर में। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ जिस पर भारतीयों को बड़ी तकलीफ हो रही है। हमें पता था ना ये नमक हरामी करेंगे, तो हमने पहले से इनका प्लान बना रखा था, क्योंकि अपने बच्चों के तो दांत कोई नहीं गिनता। हमें इन हरामखोरों का पता था कि ये हरामखोर और गोबरखोर एक ना एक दिन ऐसा आएगा ज़रूर मिल जाएंगे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब ज़रा ये पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद, Pakistan is considering trans-basin transfer of water from Chitral River by diverting prior to its entering into Afghanistan, where it converges into River Kunar Kabul to Swat River. अब ये प्लान पहले से ही हमने बनाकर रखा था, इस पर फिजिबिलिटी स्टडी पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले जो अशरफ गनी सरकार थी वो भी हमें बड़े धमकाया करते थे कि हम कुन्नड़ दरिया पर डैम बनाकर तुम्हारा पानी रोक देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि इन जाहिलों को इतनी अकल नहीं, नस्वार डालकर चुंडी डालकर ये अपने आप को पता नहीं आइंस्टाइन समझने लग जाते हैं कि वो आता ही पाकिस्तान से। आगे सुनिए, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल अंडरटेक अ फिजिबिलिटी स्टडी for integrated development of Chitral, Swat and Kabul rivers, which involves the diversion of water from before entering into Afghanistan. उसे हमने पहले ही डाइवर्ट करना है तुम्हारे कुन्नड़ में दाखिल होने से, फिर बनाते रहना खाली ज़मीनों पर डैम। Official sources told the nation the feasibility study is sponsored by the Ministry of Water Resources, यानी पाकिस्तान की जो वफाकी मिनिस्ट्री है वाटर रिसोर्सेज की वो इसमें इन्वॉल्व है, उसने ये फिजिबिलिटी बनाई है। The objectives of the trans-basin transfer of water is to regulate the flows into Chitral, Swat and Kabul rivers and generate 2453 megawatt hydropower, the source said. हमने ये कुछ करके रेगुलेट करके इसमें से बिजली भी बनानी है और पानी भी सवात रिवर में ट्रांसफर करना है। नोटेबली द रिवर काबुल ओरिजिनेट्स इन अपर मस्तूज इन पाकिस्तान। ये जो काबुल रिवर है ये अपर मस्तूज से शुरू होता है, नोन एज द मस्तूज रिवर इन अपर चित्राल एंड चित्राल रिवर इन लोअर चित्राल। ऊपर वाला एरिया जो है उसे मस्तूज रिवर कहते हैं, जैसे ये ओरिजिनेट होता है, और नीचे जब आता है तो उसे लोअर चित्राल रिवर कहते हैं। द चित्राल रिवर इंटर्स इन अफगानिस्तान कुन्नड़ प्रोविंस एट अरुंडो चित्राल एंड बिकम्स द कुन्नड़ रिवर। Kunar later merged with the Kabul Nala at Jalalabad and becomes the Kabul River. The Kabul River enters at the Mohmand district in Pakistan. जो मैंने आपको पहले कहानी बताई, चित्राल से शुरू होता है, उसके बाद जाता है नीचे लोअर चित्राल, लोअर चित्राल से कुन्नड़ प्रोविंस है जो अफगानिस्तान का पाकिस्तान की बाउंड्रीज के साथ लगती है, वहाँ से ये फिर काबुल रिवर और काबुल रिवर से फिर दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होता है। यानी अपर हैंड किसका है? तुम्हारे उन बापों का है जिन्होंने तुम्हें 40-50 साल ना सिर्फ यहाँ पर पनाह दी बल्कि तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया कि तुम अब उन्हीं बापों को आंखें दिखाओ। तो ये सोच समझ कर करना कि हमने ये फिजिबिलिटी बना दी है। और जब ये चीज़ें हम बताते हैं उन नमक हरामों को तो वो कहते हैं तो चितलाल भी तो हमारा अफगानिस्तान का है, तो लेते क्यों नहीं? तुम्हारा अफगानिस्तान का है ये चित्राल, ये सवात और ये पूरे का पूरा अटक पुल तक, तो आ जाओ कभी। वहाँ से बॉर्डर से तुम एक कदम आगे बढ़ नहीं पाते, वहीं पर तुम हमें वो अपने कंटेनर दिखाते हो येलो रंग के कि हम इसमें धमाके करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ये तो तुम्हारी टोटल कुल औकात है कि गोबरखोरों ने तुम्हें थोड़ा सा क्या मिर्चें क्या लगाई, थोड़ा सा तुम्हें हड्डी क्या डाली, तुम हम ही पर भौंकने लग गए। दौर लाना तुम्हारे ऊपर। 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के चित्राल नदी बनकर काबुल नदी में मिलती है। कुनार नदी का 70 से 80% पानी पाकिस्तान में जाता है। ये तो लेवल है इनकी इंफॉर्मेशन का। कुन्नड़ जो है वो निकलकर चित्राल नदी में जाता है, यानी ऊपर यानी नीचे से फिर ऊपर पहाड़ों पर जाता है चित्राल की तरफ। काबुल नदी पर फिर सिंधु नदी में शामिल होती है, ऐसा पूरा रास्ता तय करती है। सीमा पर पाक सेना को धूल चटाने के बाद अफगानिस्तान अब पानी को हथियार बनाने वाला है। भारत की तरह ही अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोकने वाला है। तालिबान सरकार ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा देगा। तालिबान के सर्वोच्च नेता शेख हिबतुल्लाह अखुंजादा ने कुना नदी पर जल्दी से जल्दी बांध बनाने का निर्देश दे दिया है और यह नदी अफगानिस्तान से शुरू होकर के पाकिस्तान में जाकर काबुल में मिलती है। इस पर बांध बनने के बाद पाकिस्तान में पानी के लिए मारामारी होना तय है। तालिबान ने यह कदम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों हुई जंग के बाद लिया है।
वैसे दोनों देशों के बीच इससे पहले भी कई बार हिंसक झड़प हो चुकी है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अफगानिस्तान ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और पाक के साथ ऐसा किया, और इस फैसले में भारत का क्या कनेक्शन है और कैसे तालिबान ने चीन के शिकंजे से खुद को बचाया है। दरअसल 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी का स्रोत अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में मौजूद। जो गोबरखोर हैं, इन्होंने पहले बड़ी बड़ी बड़कें मारकर अपनी फौज को पिटवाया, अपने जहाज गिरवाए, फिर इन्होंने अफगानियों की हिमायत की, फिर उन्हें मरवाया, उन्हें पिटवाया। अब ये डैम का वो करके इनका पानी भी बंद करवाएंगे, इन नमक हरामों का। और फिर ये नमक हराम रोते रोते ये बात याद रखिएगा, एक वक्त आएगा पाकिस्तान की तरफ आएंगे कि हमें उन गोबरखोरों ने ये मजबूर किया था कि हम ये सब कुछ करें, हमें माफ़ कर दो, हमारी गलती है। बहरहाल ये हालात हैं जी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन नमक हरामों के साथ अब क्या कुछ करना चाहिए। ये नमक हराम जब मैं कहता हूँ तो कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आपको इनकी असलियत पता लगेगी तो फिर आप खुद भी इन्हें नमक हराम ही कहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।